नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह होंगे। आज डालते हैं आज की क्या है खास खबर। दोस्तों, बात विद्या निकेतन अंग्रेजी माध्यम इंटर कॉलेज तालबेहट से करते हैं। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम। जिस तरह से आज तालबेहट के संत जोसेफ बात विद्या निकेतन का आया, नगर की प्रतिभाएं उभर के आई, बच्चों की प्रतिभाएं उभर के आई, बच्चों ने मारी बाजी और उनकी मेहनत उनके अंकों के रूप में उनके सामने आई, तो उनके माता पिता तो वही बच्चों की खुशी का ठिकाना ना रहा। इस तरह से संत जोसेफ बाज विद्या निकेतन तालबेहट का हम पहले भी बता चुके हैं कि अंग्रेजी माध्यम का तालबेहट का उस समय का वह पहला स्कूल है कि जब तालबेहट में केंद्रीय विद्यालय के अलावा कोई भी अंग्रेजी माध्यम का विद्यालय नहीं था। आज यह विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में किसी मील के पत्थर से कम नहीं है। जिस तरह से आज परीक्षा परिणाम आया, उसमें से 10वीं के छात्रों की बात करें तो उनके टॉपरों की लिस्ट इस प्रकार: दीपराज जैन 95.2%, अरुण यादव 93%, शिवा शर्मा 92.8%, माही गुप्ता 89.8%, कार्तिक झा 89.8%, अभिनव कुमार 88.8%। तो वही इंटरमीडिएट के टॉपरों की सूची: माही जैन 91.5%, साहिल साहू 83.7%, प्रथम साहू 81.2%, लव बुंदेला 74.2%, अभय चौबे 61%, कार्तिक सोनी 60.2%। आप जो मॉनिटर स्क्रीन पर इन छात्रों के फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये उन प्रतिभाओं की फोटोग्राफ्स हैं कि जिन्होंने अपनी प्रतिभा से अपने माता पिता का तो वही विद्यालय का तो वही तालबेहट का नाम रोशन किया है। हम 10वीं के छात्र दीपराज जैन की बात करें, जिन्होंने 95.2% अंक प्राप्त किए हैं, विद्यालय में टॉप किया है। इनके पिताजी मेघराज जैन हजारिया टाइम्स में सह संपादक हैं। हजारिया टाइम्स ग्रुप को एक गर्व की बात है कि उनके परिवार के बेटे ने आज संत जोसेफ बाज विद्या निकेतन में टॉप किया है, हाई स्कूल में टॉप किया है। तो वहीं टाइम्स ग्रुप की ओर से संत जोसेफ बाज विद्या निकेतन के सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। संत जोसेफ बाज विद्या निकेतन के प्रधानाचार्य फादर डॉक्टर फ्रेडी के ने बताया कि संत जोसेफ बाज विद्या निकेतन में जिस तरह से हाई स्कूल व इंटरमीडिएट का परीक्षा परिणाम आया और जो प्रतिभाएं निकल के आई जिन्होंने टॉप किया, उन्होंने सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं दी, उनके उज्जवल भविष्य की कामना की, उनके माता पिता को शुभकामनाएं दी। तो वही दौरान उन्होंने हजारिया टाइम्स को बताया कि वह और बेहतर प्रयास करेंगे जिससे कि संत जोसेफ बाज विद्या निकेतन से और बेहतर प्रतिभाएं निकलें। इसके लिए भाई कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना तालबेहट का औचक निरीक्षण कर दिया आवश्यक दिशा निर्देश। पुलिस अधीक्षक मोहम्मद मुश्ताक द्वारा थाना तालबेहट का औचक निरीक्षण कर थाना परिसर, कार्यालय, सीसीटीवी कैमरे, महिला हेल्प डेस्क, हवालात, मालखाना आदि का निरीक्षण किया गया। संपूर्ण परिसर में समुचित लाइट का प्रबंध करना व कार्यालय को स्वच्छ रखने हेतु निर्देशित किया। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत थाना क्षेत्र में हिस्ट्री सीटर, क्रियाशील अपराधी, गुंडा, अभ्यस्त अपराधी, अराजक तत्वों पर प्रभावी निरोधात्मक कार्यवाही कर पाबंद करने हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना तालबेहट को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत सेक्टर पुलिस अधिकारी, सेक्टर मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय स्थापित कर FST SST टीम के साथ लगे पुलिस फोर्स को संदिग्ध व्यक्ति वाहनों की सघन चेकिंग करने हेतु निर्देशित किया। तालबेहट क्षेत्र में संवेदनशील व अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन करने हेतु निर्देशित किया। अवैध शराब व अवैध मादक पदार्थों के कारोबार में संलिप्त अपराधियों पर कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया। कोतवाली पर आने वाले फरियादियों की शिकायतों को प्रभारी निरीक्षक द्वारा स्वयं सुनकर 100% निस्तारण कराए जाने हेतु एक राजनीतिक दल ने एक ज्ञापन मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन डीएम को सौंपा है। ज्ञापन में भारत के गौरव महाराणा प्रताप की प्रतिमा के सक्षम अशोभनीय कृत्य एवं मानित करने वाले आचरण करने वाले लोगों एवं एक अन्य पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई है। ज्ञापन में कहा गया कि 4 मई को उत्तर प्रदेश के एक जिले में महाराणा प्रताप की प्रतिमा के समक्ष जुलूस निकल रहा था, तब अराजक तत्वों द्वारा मूर्ति को क्षतिग्रस्त करने की कोशिश की गई थी। उसे लेकर अपराधी तत्वों पर सख्त कार्रवाई करने की मांग ज्ञापन के माध्यम से की गई है। इस अवसर पर पार्टी के अनेकों कार्यकर्ता मौजूद हैं। एक आवश्यक बैठक स्थानीय कंपनी बाग में
सेना प्रमुख हरीश कपूर की अध्यक्षता में आहूत की गई। बैठक में पेयजल योजना के अंतर्गत गोविंद सागर बांध से आजादपुरा हेतु होते हुए तालाबपुरा को जाने वाली सड़क को खोदकर उसे दूषित नहीं किए जाने पर गहरी चिंता और रोष व्यक्त किया गया। कहा कि पेयजल के लिए पाइपलाइन डालने के लिए तालाबपुरा की खूबसूरत कंक्रीट की सड़क को हर ढमी ठेकेदार द्वारा खोद दिया गया है, जिसके कारण धूल का गुबार उड़ रहा है तथा जनता परेशान हो रही है। ठेकेदार द्वारा उक्त सड़क को लापरवाही से खोदा गया, जिसके कारण मोहल्ले वासियों को पानी की लाइन क्षतिग्रस्त हो गई है। नागरिकों के घरों की पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होने के कारण भीषण गर्मी के मौसम में लोग बूंद बूंद पानी को तरस गए। इसके बावजूद ललितपुर के संवेदनहीन अधिकारियों के कानों पर जू तक नहीं। बेल आइकन को हिट करिएगा। कल फिर मिलते हैं नई खबरों के साथ। आपकी जिंदगी बहुत कीमती है, अपना बेहतरीन से ख्याल रखिएगा। जय हिंद।